जीपी रेटिंग और डेक कैडेट में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? बच्चे ने क्वेश्चन पूछा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बेटा बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं है, बात यह है कि आप एक कोर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आप उससे पैसा कमाना चाहते हो, आप जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो, राइट? बहुत सारे बच्चे वीडियो ध्यान से देखें जो बच्चे बोलते हैं कि यार सर हम जीपी रेटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, तो कोर्स सस्ता है इसलिए करना चाहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा बेटा कि डीएनएस के अंदर आपको एजुकेशन लोन मिलेगा। जीपी रेटिंग में एजुकेशन लोन तभी मिलेगा अगर आप टीएस रहमान से नहीं, अगर आप नुसी गोवा से नहीं, अगर आप ग्रेट ईस्टर्न या सेवलैंड से कर रहे हो, कल को कोई और शिपिंग कंपनी स्पॉन्सरशिप लेकर आती है। अगर आप साइंस साइड के बच्चे हो तो मेरा हमेशा से मानना है कि आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप IMCT क्रैक करके, डीएनएस करके या बीएससी नॉटिकल साइंस करके या बीटेक करके ज्वाइन करके, पैसे नहीं है तो कम से कम डीएनएस करके जाएं, स्पॉन्सरशिप लेके जाएं, सही जगह जाएं। इफ यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी वेदर फॉर IMCT, डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, जीपी रेटिंग, जीएमई, ईटीओ, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस, मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना है। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता। लेकिन अगर आप कॉमर्स साइड से हैं, आर्ट बैकग्राउंड से, साइंस साइड पे नहीं जा पा रहे और साइंस साइड से कम नंबर है और नहीं पढ़ाई कर पा रहे, तो ही जीपी रेटिंग आपके लिए है। तो जब बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब आप एक जीपी रेटिंग बन के झाट पे जाते हैं, जब आप एक ओएस बन के जाते हैं या ट्रेनिंग ओएस बन के जाते हैं, तो आपको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि भैया आप आगे ओएस बने, फिर आगे एबी बने। तो आपको पेंटिंग के बारे में सिखाया जाएगा, चिपिंग के बारे में सिखाया जाएगा, आपका पूरा दिन डेक पे बिठेगा, आप क्रू मेस रूम में बैठोगे, वहाँ पर बातें क्रू के हिसाब से होंगी। उसके अलावा आपको फिर जब पोर्ट पे पहुँचोगे तो भैया चलो जी ये सामान लोड कर लो, ऑफ लोड कर लो, तो आप वो काम करोगे जो कि आपको फ्यूचर में वहाँ करना है, कॉपीड। और वहीं पर जब आप डेक कैडेट बनोगे तो आप वो काम करोगे जो कि एक थर्ड ऑफिसर करना है। तो आप क्लीनिंग, चिपिंग, पेंटिंग से तो शुरुआत करोगे, लेकिन साथ में पेपर वर्क में भी करोगे, साथ में ब्रिज वॉच कीपिंग भी करोगे, नेविगेशन पे भी ध्यान दोगे, ब्रिज पे भी टाइम स्पेंड करोगे। एनीवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की कुछ नहीं है क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग करके निकले हैं, ट्रेन ही हो ऐसे, राइट? लेकिन वही डेक कैडेट जब ऑफिसर बनता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड ऑफिसर बनकर कोई कंपनी आपको $4000 दे रही है, $3000 दे रही है, $2500 दे रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं आप रेटिंग से अगर आप ओएस बने, क्योंकि आपकी सैलरी कम है और आप रेटिंग में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है। ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है, इसलिए सैलरी भी ज़्यादा होती है, चाहे रेटिंग ज़्यादा कर रहा हो 12-12 घंटे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा होता है और नॉलेज का पैसा होता है, एक्सपर्टीज़ का पैसा होता है। यही एक सच्चाई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जीपी रेटिंग कर रहे हो तो ऑफिसर ज़रूर बनो, और अगर आप डेक कैडेट हो तो ऑफिसर बन के अपना नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत, जय माता।